गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सरसाइज 6M। हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था 4 नंबर तक तो हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 4 है वो आपकी बुक में एग्जाम्पल में लगा हुआ है। x² = 4y करके लिखा हुआ है, देखिए आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया एक्सरसाइज में, आप उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x = a cos θ + a θ sin θ x = लिखा हुआ है a cos θ प्लस a θ sin θ, और y लिखा हुआ है a sin θ माइनस a θ cos θ। ध्यान देना है, प्रूव करना है आपको कि बिंदु के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचल दूरी पर है। यानी इस पर जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो डिस्टेंस एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ना वहाँ थीटा का कोई होगा संबंध, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ना ही साइन, ना ही कॉस, ना ही थीटा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें इसका डिफरेंशिएट कर निकालने के बाद dy/dx निकालना है। फिर dy/dx से हमको नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, और नॉर्मल की स्लोप निकालने के बाद फिर हम इन पॉइंट्स को लेकर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमको फार्मूला मालूम है, आपको ध्यान होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होती थी c = mod of a upon √a² प्लस b²। ध्यान है, क्लास 10th में 11th में आपने पढ़ा था, वही यहाँ पर क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से बेटा देखेंगे, डिफरेंशिएशन हम करेंगे। पहले dx/dθ हो जाएगा माइनस a sin θ प्लस, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो a बार कर लिया, थीटा sin θ का cos θ हो जाएगा माइनस नहीं बल्कि प्लस लगाओ, फिर बार लगाते हैं sin θ। अब की बार sin θ हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 1। ओके, a sin θ प्लस a θ cos θ प्लस a sin θ, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा a θ cos θ। दिस इज dx/dθ। सिमिलरली dy/dθ क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a sin θ का cos θ हो जाएगा माइनस, या a बाहर कर लीजिए, थीटा आपका रुक गया, cos θ का माइनस sin θ हो जाएगा प्लस cos θ रुक जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। ओके, a cos θ माइनस a थीटा, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, a थीटा sin θ माइनस a cos θ। ओके, a cos θ कैंसिल हो जाएगा, आएगा a थीटा sin θ। अब आपको स्लोप निकालना है, ध्यान देना बेटा। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड हम कर देंगे तो d थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा a थीटा sin θ अपॉन a थीटा cos θ। a थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan θ। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, जब आप नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं तो -1/dy/dx हो जाता है, ध्यान करिए, -1/tan θ हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल की स्लोप अगर हमने लेट m कर लिया है स्लोप को, तो -1/tan θ होता है -cos θ। ओके, now the equation of line, या नॉर्मल कह दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी y - y1 = mx - x1। y1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको वैल्यू दी गई है वो वैल्यू ही y1 है। ओके, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अब हम, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा
इक्वल टू m की जगह पर हम क्या रख लेंगे माइनस कॉट थीटा। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। x माइनस ये x1 की वैल्यू है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ध्यान से समझेंगे, पूरा क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, cos थीटा पर साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। गेटिंग या नॉट? समझ में आया कि नहीं? माइनस ए साइन थीटा माइनस माइनस का ए साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। इस साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाएंगे आप, तो यहाँ देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो हो जाएगा y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे x cos थीटा प्लस ए cos स्क्वायर थीटा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। बोथ साइड में ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। x के टर्म को आप इधर ले आइए, तो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। cos का थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। x cos थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। यही वो इक्वेशन है नॉर्मल की, जिससे हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला बताया था हमने, c इक्वल टू होता था मॉड ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर माइनस ए है अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब होता है x के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को b कहते हैं। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। मॉडुलस ऑफ माइनस ए हो जाएगा a अपॉन 1, क्या आ गया? यही हमें प्रूव करना था कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस है नॉर्मल की, वो एक कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर ना तो थीटा है ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कहीं, तो यही आपको प्रूव करना था। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ध्यान देना है। आपको इंटरवल फाइंड करना है जहां पर जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको वो इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फंक्शन से हम आपको दिखाएंगे कैसे भी। फंक्शन लिखा हुआ है f इज इक्वल टू, ध्यान से समझो बेटा, 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x होल अपॉन 2 प्लस cos x। इस फंक्शन में आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली मतलब हो गया निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिवाइड इसको 0 लिखेंगे, फिर हमें तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ पर ये किस इंटरवल में या किस क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में ये माइनस होगा, कहाँ पर ये प्लस होगा। ओके, ध्यान दें। इसको सिंपल पहले बना लिया जाए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, माइनस एक्सिस में कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 2 प्लस cos x होल अपॉन 2 प्लस cos x। इसको अलग अलग कर दीजिए, सिंपल करने का थोड़ा तरीका है बेटा। 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x 2 प्लस cos x
होल अपॉन में क्या है 2 प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ये फंक्शन आ गया। इसका डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर यू अपॉन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 को बाहर रखेंगे, ये 4 काट ना देना इससे, ये अलग है, पहले डिनोमिनेटर रोक लीजिए 2 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस मैंने एफ के बाद साइन एक्स को रोक लीजिए, 2 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ओके। और अपॉन में क्या रहेगा, यस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा और एक्स का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लेंगे हम और इसको देखिए मल्टीप्लाई करवाइए, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस से प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होल अपॉन में क्या आ जाएगा, हाँ जो लिखा है वही होल स्क्वायर में चलेगा, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान दे बेटा 4 यहाँ पर आएगा 2 कॉस एक्स और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके, माइनस इसका होल स्क्वायर हम खोल भी सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसमें बात कर लेंगे। अगर खोल देंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, खोल लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 2 एक भी होता है 4 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो भी एक साथ लिखेंगे सब, आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है एफ एक्स एक्सएल आई, बेटा मल्टीप्लाई करवा करके एक साथ अब हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे सुनिए, हाँ मल्टीप्लाई करवा लीजिए, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाके 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 और माइनस हो जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में रहेगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। देखिए 8 कॉस एक्स में 4 कॉस एक्स निकालो कितना बचा, और ये कैंसिल हो गया बेटा, स्क्वायर एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, इसमें कॉमन कर लीजिए कॉस एक्स, तो आएगा 4 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक बात सुन लीजिए, समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे वो 0 से बड़ा ही आएगा, ये याद कर लीजिए, समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी 2 प्लस कॉस एक्स तो हमेशा 0 से 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 0 से बड़ा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यहाँ से देख लीजिए कॉस एक्स, अब ये हमें यहाँ से दूसरी बात तब आएगी जब हम यहाँ से पहला पार्ट ले चलेंगे। देखिए पहला पार्ट क्या लिखा है, हाँ निरंतर वर्तमान के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मालूम भी होना चाहिए कहाँ पर ये वर्तमान होगा, 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। यहाँ पर ऐड कॉफी टू शुगर, नहीं ऐड कॉफी टू शुगर, ठीक है। यहाँ पर कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, यहाँ पर भी होता है ना, और पॉजिटिव है तो इन दोनों में पॉजिटिव होता है, तो यहीं पर वर्तमान होगा ही, तो हम जान भी जाएंगे, यहाँ से भी समझ सकते हैं हम क्या 4 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और अगर
स्ट्रिक्टली की बात करते हो तो यहाँ पर अगर इक्वल नहीं भी लगाओगे तो ये स्ट्रिक्टली बोला जाएगा, ठीक है। cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ऐसे होता है, 0 से होती है। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे तो 0 हो सकती है, ठीक। वर्धमान अगर होगा यहाँ पर मतलब इंक्रीजिंग होगा। अब ये वैल्यू चाहे यहाँ पर आप -1 रख दीजिए चाहे 0 रख दीजिए, वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी, छोटी तो आएगी ही नहीं। आप यहाँ 0 भी रखवाइए अगर तो भी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी यानी। और दूसरी बात यहाँ पर cos x की भी आ रही है, 0 से बड़ा या कम होगा, कहाँ होगा, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। और जो 2 + cos x है वो तो 0 से बड़ा ही है बेटा, है ना, ठीक। तो अब हम क्या बताएंगे कहाँ पर होगा ये बताओ, ये कहाँ पर होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहे हैं दोनों, ये 370 है बेटा ये, यानी 3π/2 से 2π, 360 का मतलब 2π, इसके बीच में क्या होगा बेटा ये, अगर x की जो वैल्यू है हाँ इसके बीच में होगी तो इस अंतराल में ये क्या हो जाएगा, निरंतर, हाँ ठीक है, समझ गया ना। और दूसरे की बात करो, हासमान कहाँ है, इन दोनों में माइनस होता है, कहाँ पर, π/2 और ये क्या है, कहाँ तक, 180 तो जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, लेकिन इसमें भी माइनस होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, 3π/, अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू cos की आएगी तो वहां पर cos माइनस होता है, तो इन दोनों में जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये, ठीक है, यहाँ घटेगा और यहाँ बढ़ेगा। यही अंतराल पूछा जा रहा था आपसे, तो यही बेटा आंसर आप उसमें दीजिए, ठीक है। इस अंतराल में बढ़ेगा यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और इस अंतराल में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे। अब आगे जो 9 नंबर है वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसमें लिखा हुआ है आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए ₹70 प्रति मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर व्यय होता है तो निम्नतम खर्च से बड़ी टंकी की लागत क्या है। मतलब एक टैंक बनाना है जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगे टैंक बनाने में, जिसका ऊपर का जो ढक्कन है वो नहीं है, ऐसी टंकी बनानी है, और जो उसका बेस है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और गहराई टंकी की 2 मीटर गहरी है, ऐसी टंकी आपको बनाना है। मान लो जमीन में खोदना है आप टंकी, सीधी बात समझ लो, एक टैंक बनाना है तो टैंक कैसे बनेगा, टैंक के ऊपर ढक्कन नहीं बनाना है, खुला टैंक बनाना है तुम्हारे भैंस को पानी पिलाने के लिए, तो ऊपर ढक्कन नहीं लगेगा उसमें, तो उसमें जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, अगल बगल दीवारें हो जाएंगी, तो उसको बनवाने में कम से कम कितना खर्चा आना चाहिए, ऐसा क्या उसमें लेंथ और ब्रेथ या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उसकी लागत कम हो, और कम से कम कितनी होनी चाहिए लागत, ठीक है, कैसे बनवाए तो उसकी लागत कम आए। बिल्कुल आसान है, ध्यान दें, ये डेली बेसिस में अपने घर से संबंधित सवाल है, ध्यान दें। टंकी बनाने जा रहे हैं हम, ये टंकी देखिए ऐसे बनी हुई है, देख रहे हैं बेटा, ये ऐसे टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी में ऊपर का ढक्कन नहीं है, ठीक है, ऐसे है बेटा, ये देखिए, मान लो इसकी लेंथ हमने x मान लिया और ये y मान लिया, गहराई हमें पता ही है ना, देखो भी बताते हैं। तो देखिए जो वॉल्यूम गिवन है वो 8 मीटर क्यूब गिवन है, और जो गहराई गिवन है
जितना गहरा खोद के बनाना है वो है इसकी 2 मीटर। ओके, तो वॉल्यूम के लिए हम लगाएंगे LBH, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, तो वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा LBH। तो हमें L और B के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। ये 8 है, L x है, B y है और h बेटा 2 है, तो xy हो जाएगा 4 है। क्या आ जाएगा xy? 4 आ गया। ठीक, अब पूरा इसको बनवाना है, ध्यान दें। ये तो आधार का हो गया, वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया। अब बात आ रही है कौन सी, कि दीवारों में भी तो लगेगा। तो दीवारों का क्षेत्रफल देखो, दीवारों, हालांकि हाँ ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल ध्यान दो इधर। तो 4x इसमें मिलेंगे अगर बगल मिला के, 1 2 3 4x हो गए कि नहीं, और 4y मिल जाएंगे। अरे भाई एक नीचे कोरी हो गई, एक ऊपर हो गई, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो 4 नहीं हो गई ऐसे, और y में 4 होगी, 1 2 3 4। नहीं समझे? ऐसे देख लो, चाहे 1 2 3 4 चारों तो हो गया 4x प्लस y। ध्यान देना सब, ठीक है। अब लागत की बात जब आ रहे हैं, वही से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कैसे? याद देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 4/x है कि नहीं, बोलो। और ये है 2 नंबर। अब कुल लागत के लिए सवाल क्या कह रहा है कि आधार के निर्माण में 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा लगता है, और दीवारों में 45 रुपए प्रति, देखिए आप उसमें लिखा है। तो जो टोटल इसका C है, कॉस्ट है, XY आधार की हो गई, और चारों दीवारों को क्या निकाले क्षेत्रफल में, 4x प्लस y। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आधार में कितना 70 रुपीज लग रहा है, और यहाँ कितना लग रहा है 45 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालनी ना भी, 70 यहाँ लिखा हुआ है x, और जो y की वैल्यू है वो है 4/x, 45 और 180, x जो रहेगा y की जगह पर आप रख दीजिए 4/x। x से x कैंसिल है, 70 4 जा 280, 180x प्लस 4/x। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो c आ जाएगा, dc/dx जो आएगा, तो 280 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180, x का 1 हो जाएगा। ध्यान दें, ये x ऊपर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4x की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब पता चलेगा कि मैक्सिमम का कॉस्ट है कि मिनिमम है। 180 तो बना रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस हो के आगे 8x की पावर -3 हो जाएगा। ओके, समझ गए बेटा? ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम और मिनिमम कॉस्ट के लिए dc/dx को क्या दिखाएंगे हम, 0। 180 1 minus 4x to the power -2 equal to 0. This is 0. 1 minus 4x to the power -2 equal to 0. 1 minus 4 -2 equal to 0. 1 minus 4 upon x square equal to 0. 1 equal to 4x square. X square equal to 4. X is equal to plus minus 2. ठीक है, लेंथ माइनस में नहीं ली जाएगी, इसलिए पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। x is equal to 2, putting x equal to 2 in equation कौन सी, फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। a2c/dx2 की जब वैल्यू रखेंगे 180 into 8, और यहाँ पर ध्यान दें x पावर -3 का मतलब ये हो गया, ठीक है। 18 × 144 अपॉन x³ का मतलब यहाँ 2 रखिए 2 की पावर 8,
3 का मतलब 8 हो गया, तो 1440 पर 8, ये देखिए क्या आ गया बेटा, ये 180 आ गया है, और 180 जो है 0 से क्या है, ग्रेटर है। Therefore the cost is मिनिमम। कॉस्ट क्या है, मिनिमम। ये बात आ गई, मगर है कितनी, इसके लिए हमें x इक्वल टू के लिए इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर मिनिमम कॉस्ट, इक्वेशन 1 में आइए, c इक्वल टू लिखा है 280 प्लस 180 x प्लस 4 अपॉन x, 280 प्लस 180 2 प्लस 4 अपॉन 2, 280 प्लस 180 2 प्लस 4/2 कैंसिल हो जाएगा, 280 प्लस 180 और ये 2 2 4 हो गया, ये 2 आ गया ना करके, तो आया 280 1872 1000। मिनिमम कॉस्ट क्या आ गई, 1000 रुपए का टंकी को बनवाने में। ओके बेटा, आप ऐसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ी है। सॉल्व करें, जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको पूछते जाए, हम आपको तुरंत बताएंगे। जितनी जल्दी आप हमारा सहयोग करेंगे बेटा, हम उतनी जल्दी आपका सिलेबस आगे लेंगे और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस भी आगे बताते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।